आपका स्वागत है बीएस न्यूज में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज दिलीप जायसवाल जी बीजेपी भू एन लगान मंत्री जो कि धवौली बेगूसराय बिहार में पहुंच चुके हैं अपने वचनों से बेगूसराय की जनता को संबोधित करने। तो आइए उनका जो है भाषण सुनते हैं और वो क्या आश्वासन देते हैं बेगूसराय बिहार की जनता को। आप हमारे साथ सुनिए। धन्यवाद। बीएस न्यूज। कंट्रोल नहीं हो पाता है तुम लोग से बॉडी। आज एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर बैठे हुए जनता दल यू के सम्मानित अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, लोजपा आर के सम्मानित अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल सिंह जी, रालोमो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री रुदल राय जी, जिला अध्यक्ष जदयू, संचालन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजीव कुशवाहा जी, हमारे बीच बैठे हुए बिहार सरकार के मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता जी, माननीय विधायक श्री राजकुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्री कुंदन कुमार जी, माननीय विधान पार्षद श्री सर्वेश कुमार जी, पूर्व विधायक श्री ललन कुमार जी, पूर्व बिहार सरकार की मंत्री श्रीमती मंजू वर्मा जी, पूर्व विधान पार्षद भूमिपाल राय जी, पूर्व विधायक रामानंद राय जी, पूर्व विधायक राम विनोद पासवान जी, पूर्व मंत्री अशोक महतो जी, जिला अध्यक्ष लोजपा आर प्रेम कुमार पासवान जी, पीयूष कुमार जी, अनिल कुमार जी, हम लोगों के कार्यक्रम के संयोजक श्री सिद्धार्थ शंभू जी, श्री चंदन कुमार सिंह जी, श्री सुरेंद्र विवेक जी, श्री राजेश रंजन जी, श्री सुभाष चंद्रवंशी जी, श्री संजय गुप्ता जी। नाम का लंबा लाइन है, मैं माफी मांगते हुए सभी मंचासीन सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मेरे साथीगण, आज आपने इतनी बड़ी संख्या में इस एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में आकर इस बात का इशारा कर दिया, आगाज कर दिया, शंखनाद कर दिया, अपने चट्टानी एकता को दिखाकर आपने ये पूरे बिहार में संदेश देने का काम किया कि आने वाला 2025 फिर से हमारे एनडीए सरकार बनने का आगाज है। पूरे बिहार में 15 जनवरी को हम लोगों ने तिला संक्रांति, मकर संक्रांति के बाद एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत किया था और पश्चिम चंपारण के तरफ से बगहा, बेतिया, मोतिहारी, ढाका, रक्सौल, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और उसके बाद आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद, गया और गया के बाद फिर से हम लोगों ने अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली होते हुए आज खगड़िया पहुंचे। कड़ाके की ठंड में ये कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत हुआ और उस समय भी भारी तादाद में पूरे बिहार के अंदर एनडीए के कार्यकर्ता ने अपनी चट्टानी एकता दिखाने का परिचय किया। मित्रों, पूरे बिहार में ये माहौल बन गया है कि बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। प्रगति यात्रा में और अभी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जोश ये बता रहा है कि आने वाला 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाने वाले। एक तरफा माहौल बन गया है और वहीं पर विपक्ष का जो है बालू की तरह धाराशाही हो गया और खाली गाल बजाता है। और मित्रों, आपने अभी देखा दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जो कि लगातार दिल्ली के लोगों को ठगने का काम कर रहा था, भ्रष्टाचार में, शराब घोटाला में लिप्त अरविंद केजरीवाल मुफ्त बांटने के नाम पर सरकार बना लेता था। अरविंद केजरीवाल तो चले गए,
दिल्ली का तख्त खाली कर दिए, गुरु गूर रह गया। अब उनका चेला सब बिहार में आया है कि माए बहन को पैसा दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। अरे सरकारें नहीं बनाओगे तो पैसा कहां से दोगे? नम्मा फेल। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो हमारा आपका बेटा नम्मा फेल होता तो चपरासियों का नौकरी मिलता? नहीं। हमारा आपका बेटा अगर नम्मा फेल रहेगा तो चपरासी का नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन लालू जी का बेटा है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सामाजिक न्याय की बात करने वाला लालू यादव जी, आप परिवार का न्याय दे रहे हैं। बेटा बेटी संबंधी, उसी के लिए आपको चिंता है, आपको समाज के गरीब की चिंता नहीं है। और जब समाज के गरीब की चिंता नहीं है तो झूठा सामाजिक न्याय की बात करना बंद कीजिए। रोजगार की बात करते हैं। अभी मेरे वक्ता ने कहा कि रोजगार देने के नाम पर जमीन लिखवाने का काम लालू यादव का परिवार करता था। ये माहौल था बिहार का। अब लालटेन नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो अपना दिल्ली का खजाना ही बिहार के लिए खोल दिए हैं। जो चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नीतीश कुमार जी बिहार के लिए जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए दिल्ली देने को तैयार है। बिहार विकास करेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहारी कहलाना हमारा सबसे बड़ा गर्व की बात होगा। इसलिए मित्रों, अब कोई नहीं है टक्कर में, अब कोई नहीं है टक्कर में, न पड़ना है लालटेन के चक्कर में। टूट गया, फूट गया, टूट गया, फूट गया। अब बिजली चाहिए, गांव में बिजली चाहिए मित्रों। और हम लोग तो एक ही बात जानते हैं, नफरत के नाम पर ना, हम नफरत के नाम पर समाज को जात पात में बांटकर सत्ता नहीं चलाना चाहते हैं। नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, सियासत भी नहीं, हम सेवा के नाम पर बिहार को विकास करने के लिए सरकार चलाना चाहते हैं। नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर एनडीए वोट मांगती है मोहब्बत के नाम पर। एनडीए वोट मांगती है मोहब्बत के नाम पर। और हम तो देख रहे हैं, कोई हरा रंग का टोपी, कोई भगवा रंग का टोपी, रामविलास जी का देखते हैं ब्लू ब्लू ऊपर में। तो हमारे मन में एक गाना गाने का मन आ गया, हरा बाकी भगवा बा, हरा बाकी भगवा बा, ब्लू बाकी लाल बा, हरा बाकी भगवा बा, ब्लू बाकी लाल बा। बिहार में का बा? एनडीए के सरकार बा। और बिहार में का बा? किसान खुशहाल बा, कानून के राज बा, आज भी है। और आगे तो आप बोलिएगा, आज भी है। और जब तक सबने बोलिएगा हम फिर से कहेंगे, आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। देखिए, लालू यादव जी के परिवार के उनके साले सुभाष यादव ने जब ये खुलासा किया कि मुख्यमंत्री, अभी तक हम लोग बोलते थे तो लोग सोचते थे कि विपक्ष को बोलने का बोल सकता है, लेकिन जब उनके परिवार के ही लोग सुभाष यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास से, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री निवास में सुभाष यादव भी बैठते थे, उनको मालूम था कि सरकार कैसे चल रही है। अभी उन्होंने जो खुलासा किया कि मुख्यमंत्री के निवास से अपराध चलता था, अपहरण का जो है फिरौती का समझौता होता था। शर्म आना चाहिए। जब परिवार ने ही ये आरोप लगाया लालू यादव जी और उनके परिवार पर, तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जिसको जनता इतना विश्वास करके सत्ता सौंपती है, अगर उस तरह का शासक अपहरण और अपराध का उद्योग चलाया हो तो उसको कभी जनता या भगवान माफ नहीं करेगा। केंद्र और राज्य में सर आपकी सरकार होगी सर।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में 15 जनवरी में कड़ाके की ठंड से शुरुआत हुआ था और आज हम बेगूसराय में सफल आयोजन करने में कामयाब रहे हैं। पूरे बिहार में एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश है और उन्होंने आगाज किया है, शंखनाद किया है, अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया है कि आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार के लिए लोग मतदाता वोट देंगे। आपने दिल्ली चुनाव को देखा कि जिस तरह से मुफ्त का रेवड़ी बांटने वाले नेता लोग, पार्टी लोग भ्रष्टाचार और शराब घोटाले में लिप्त हुआ तो जनता ने उसको सत्ता से उखाड़ फेंका। बिहार में लोग यहाँ के विकसित बिहार पसंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो बिहार का विकास कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो बिहार के विकास के लिए सहयोग मिल रहा है वो अद्भुत है। और जनता, अब पूरा बिहार की जनता एक तरफा मन बना चुकी है कि 2025 में फिर से एनडीए की सरकार होगी। और ये जो गाल बजाने वाले लोग हैं, चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग हैं, जो कि राजा का बेटा राजा बनना चाहते हैं, अब बिहार की जनता वैसे सब लोगों को फिर से जंगल राज, फिर से जो है अपराध का राज लाने का कभी भी मौका नहीं देगी। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार बिहार में कभी नहीं। अब लालू यादव का आपने बैनर पर भी लगा रखा है कि अब लालू यादव जी का लीला समाप्त होता है ना, सबका एक लीला होता है। तो पाप का घड़ा भर गया तो अब सब कुछ उनका समाप्त हो गया। अब उनको बुढ़ापा में सिर्फ अपना बेटा दिखाई पड़ रहा है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। जनता समझ रही है कि ये परिवारवाद चलाने वाला नेता समाजवाद की बात करता है, झूठा है और तिकरमबाज करके समाजवाद बोलता है, परिवारवाद में बेटा को आगे बढ़ाना चाहता है। जनता कभी पसंद करेगी? आप ही पसंद कीजिएगा, कभी नहीं कीजिएगा। सर 2025 में नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। उनके साला जो बोले हैं, आपको अपहरण का धंधा देखिए, लालू यादव जी के परिवार के उनके साले सुभाष यादव ने जब ये खुलासा किया कि मुख्यमंत्री, अभी तक हम लोग बोलते थे तो लोग सोचते थे कि विपक्ष को बोलने का बोल सकता है, लेकिन जब उनके परिवार के ही लोग सुभाष यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास से, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री निवास में सुभाष यादव भी बैठते थे, उनको मालूम था कि सरकार कैसे चल रही है। अभी उन्होंने जो खुलासा किया कि मुख्यमंत्री के निवास से अपराध चलता था, अपहरण का जो है फिरौती का समझौता होता था, शर्म आना चाहिए। जब परिवार ने ही ये आरोप लगाया लालू यादव जी और उनके परिवार पर, तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जिसको जनता इतना विश्वास करके सत्ता सौंपती है, अगर उस तरह का शासक अपहरण और अपराध का उद्योग चलाया हो तो उसको कभी जनता या भगवान माफ नहीं करेगा।